गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले ये आप एक जो एक्टिविटी दिया हुआ है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो ए बर्तन रखा हुआ है जो आपको देख रहे होंगे आप, जो ये रखा हुआ है इसमें आपको मैनोर डाला गया है, खाद डाला गया है, कंपोस्ट डाला गया है। ठीक है, इसमें आपका फर्टिलाइज़र डाला गया है और इसमें कुछ नहीं डाला गया है। तो ये तीनों का जो एक्टिविटी है आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कि क्या ये मतलब क्या डिस्कशन निकला तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, रीड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जो सोइंग ऑफ सीड्स था, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है आप बोलते हैं ना पानी पटाना या पानी डालना। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट विजुअल सब्सटेंस दैट सपोर्ट लाइफ। पानी एक ऐसा चीज़ है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्लांट्स प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। स्टिल दे नीड वाटर फॉर द सर्वाइवल बिकॉज ऑफ देम फॉलोइंग रीजन। प्लांट्स का जो लगभग 90% जो पार्ट्स होता है वो क्या होता है, जल होता है। ठीक है, और प्लांट को क्यों पानी चाहिए वो यहाँ पे दिया गया। फर्स्ट पॉइंट, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। सबसे पहली बात है कि वो जो पानी है वो प्लांट्स को इसलिए चाहिए ताकि उसका प्रॉपर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट अच्छा हो फ्लावर का, फ्रूट्स का भी डेवलपमेंट अच्छा हो, सीड्स का भी डेवलपमेंट अच्छा हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स along with water minerals and fertilizers are also absorbed। ठीक है, वाटर जो है रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, उसको लिया जाता है और ये आप उसके साथ क्या किया जाता है, आपका मिनरल्स भी जाता है, उसके साथ तो आपका फर्टिलाइज़र जाता है, आपका खाद वगैरह भी जाता है। जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए वो सॉइल से रूट के द्वारा वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो करके पूरे प्लांट्स के पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर वाटर नहीं मिलेगा तो वो जर्मिनेट होगा ही नहीं, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, या तो धूप चाहिए, धूप, हवा और पानी। ठीक है, अगर ये तीनों है तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर इज एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड। ठीक है, ये भी आपको पता है कि अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना है और उस प्रोसेस से फूड बनता है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है वाटर भी ज़रूरी है। ये नहीं कि सब अपने अपने जगह पे इम्पॉर्टेंट है। अगर उसमें से एक भी न्यूट्रिएंट्स या एक भी कंपोनेंट्स या एक भी सब्सटेंस नहीं रहेगा तो शायद खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स विच आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स विच ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। ये आपको पहले भी नीचे भी बता चुके थे थर्ड सेकेंड पॉइंट्स में कि आपका जो भी वाटर्स होता है वो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी आपका मिनरल्स होता है वो उसमें क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व हो करके जहाँ जहाँ जिस पार्ट्स को चाहिए वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब गर्म हवा चलती है तो उसके कारण भी बचाता है। क्यों, अगर गर्म हवा चलेगी और पानी नहीं रहेगा तो पत्ता सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो पानी और नमी का होना बहुत ज़रूरी है, और वाटर का इम्पोर्टेंट तो बहुत सारा ज़रूरी है। ये प्लांट्स के लिए भी है और हम लोग के लिए भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, therefore supply of water to crop at regular interval is essential for crop production। इसीलिए पानी का सप्लाई करना, पानी को देना प्लांट्स को, ठीक है, ये रेगुलर इंटरवल से मतलब कि जब जब ज़रूरत पड़े तब तब हम पानी को क्रॉप्स को देंगे। तो हम क्या बोलें, क्या किसके लिए दे रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इससे क्या होगा, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन होगा। रेनफॉल इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, मेन सोर्स कहने का मतलब जितना भी आपका तालाब है, समुद्र है, वो तो आपका जल वर्षा के जल से ही भरता है। देखते होंगे गर्मी के दिन में नदी सूख जाता है, जैसे ही वर्षा आता है तो पूरा नदी बहने लगता है। तो एक मेन सोर्स माना गया है। ठीक है,
Since we cannot depend upon rainfall, so it is essential that farmers should have other way of supplying water to the crop fields. अब यहाँ पे ये बात आई कि अगर हम मेन सोर्स है तो अभी जो हम लोग का जो कंडीशन है आपका मौसम का या हमारे इन्वायरमेंट का, क्लाइमेट का, कि कब जब पानी पड़ना होता तब पानी नहीं पड़ता, जब नहीं पड़ना होता तब पड़ जाता। तो ये क्लाइमेट हमारे क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। बहुत सारे पॉल्यूशन हम लोग जनरेट करते हैं। सॉइल पॉल्यूशन हो गया आपका, एयर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये सब इसी कारण क्या होता है, जो भी क्लाइमेट का जो भी रोटेशन होता है या जो भी जिस समय होना चाहिए वो उस टाइम नहीं होता। इसलिए हम लोग फुल्ली इस पर डिपेंड नहीं हो सकते। और इस पर डिपेंड नहीं होने के कारण कि हम लोग कुछ दूसरा सोर्स यूज करेंगे। दूसरा सोर्स किसके लिए? इरिगेशन के लिए। इरिगेशन किस लिए? अच्छे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, to supply of water to the crop plant at regular interval through sources other than rain is called irrigation, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो पानी का सप्लाई होता है वो वर्षा के छोड़ करके जिस मेथड की या जिस तरीके से हम पानी का सप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इरिगेशन, ठीक है। वर्षा के जल से अगर पानी पटा रहे हैं तो आप उसको इरिगेशन ही बोलेंगे। लेकिन उसके अलावा कोई और सोर्स है, कोई और मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, पानी पटाने के लिए, पानी सोर्स के लिए, पानी की ज़रूरत पूरा करने के लिए, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? इरिगेशन बोल सकते हैं। अब ये जो इरिगेशन है, ठीक है, इरिगेशन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। मतलब कि पानी कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स। नेचर मतलब कि उसकी कोई कोई प्लांट्स को आप ज़्यादा पानी देते हैं, कोई कोई प्लांट्स को आप कम पानी देते हैं, ठीक है। कोई कोई प्लांट्स जो बरसात में होती है, कोई कोई प्लांट्स जो नमी में होती है। तो ये सब क्रॉप्स भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉइल, अब सॉइल किस तरह की है। सॉइल अगर मान के चलिए सैंडी सॉइल है तो उसमें पानी कम एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स का नेचर पे भी हम लोग पानी इरिगेशन देते हैं। नेचर ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है। सीजन, व्हेन द क्रॉप ग्रोन्स, ठीक है, उसका जो सीजन होता है, जैसे मान के चलिए किस सीजन में कितना पानी चाहिए या कौन सा सीजन में कौन सा क्रॉप हम लोग ग्रो करेंगे, ये सब पे डिपेंड करता है। आइए एक एक करके हम स्टडी करेंगे, ठीक है। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन मतलब कि जो भी प्लांट्स होता है उसके बेसिस पे किस तरह का पानी देना चाहिए वो यहाँ पे देखना। सम क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर मोर वाटर while other needs less water. For example, rice crop require standing and water continuous water supply, whereas some crop like wheat and cotton require less water. अभी आपको बताएं कि अगर हम मान के चलिए चावल की खेती करते हैं उसमें हमेशा पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यही आप गेहूँ का खेती कीजिए, कॉटन का खेती कीजिए तो इसमें आपको कम पानी की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सॉयल बेस्ड इरिगेशन। इरिगेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉयल। उस मिट्टी की जो प्राकृतिक है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिखाया गया है। नेक्स्ट, सीजन ऑफ द सॉयल इन विच द क्रॉप इज ग्रोन। जिस मिट्टी में या जिस सॉयल में क्रॉप ग्रो करवाया जा रहा है उसकी क्या नेचर है, उसके अनुसार हम पानी का सप्लाई करते हैं, उसकी होल्ड कैपेसिटी के अनुसार हम लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रहे सैंडी सॉइल नीड फ्रीक्वेंट इरिगेशन ड्यू टू इट्स पुअर वाटर रिटेन कैपेसिटी। मतलब कि उसमें जो वाटर कैपेसिटी है, क्षमता है पकड़ने की, वो बहुत कम होती है, ठीक है। क्ले सॉइल नीड लेस फ्रीक्वेंट इरिगेशन ड्यू टू इट्स गुड वाटर रिटेन कैपेसिटी। मतलब कि वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब करता है और बहुत ही मेंटेनेंस के साथ बहुत दिन तक उसमें एब्जॉर्ब रहता है और अच्छे से वो प्लांट्स को सप्लाई करते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, सीजन बेस्ड इरिगेशन। In summers, the frequency of irrigation is higher. It is due to the increased rate of evaporation of water from soil and the leaves. अब यहाँ पे सीजन कहने का मतलब गर्मी के दिन में पानी ज़्यादा पटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में ज़्यादा टेम्परेचर के कारण जो इवेपोरेशन होता है लीव से, प्लांट से और सॉइल से वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसका सोर्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम सोर्स की बात करेंगे। सोर्स ऑफ इरिगेशन, द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स,
लैक्स, रिवर, डैम, टैंक और कैनल्स। ठीक है, ये सब आपका सोर्स है। यहाँ पे देख सकते हैं एक मोटा पुली सिस्टम है, चेन रूप है, चेन पंप है, ढेकली है, राहत है। तो ये सब आप देख सकते हैं किस तरह का पहले के ज़माना में यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। इसमें भी दो मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया, एक आपका हो गया मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हो गया। ठीक है, हम दोनों मेथड के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल कहने का मतलब जो परंपरा से चलते आ रही है, जो पहले है ना। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लैक्स एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाई डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन। द फील्ड इज डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो जो ट्यूबवेल में पानी होता है या पॉन्ड में पानी होता है, वहाँ से पानी निकाला जाता है। अलग अलग जगह में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीक़ा से पानी निकालने के तरीका यूज किया जाता है। ठीक है, वही बताया गया। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड्स, सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। मतलब कि इसमें जो जो भी यूज किया जाता है जानवर के द्वारा यूज किया जाता है, या तो मैन आदमी खुद ही करता है, तो इसलिए बहुत ही सस्ता होता है और लेस एफिशिएंट। मतलब कि आपको कहने का मतलब लेस एफिशिएंट का आप लेस एफिशिएंसी करने का मतलब कि उसका जो कार्य क्षमता होता है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इसमें जो तरीका होता है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पानी पहुंच नहीं पाता है या ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इस सब पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। कैटल और ह्यूमन लेबर। ठीक है, द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर मोटा, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, राहत, etc. These days, pumps are commonly used for lifting water. डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड इस्ट पम्प्स। पम्प्स मतलब हो गया आप मोटर यूज करते हैं ना, खेतों में देखे हो कहीं कहीं मोटर लगा होता है, वो तो डीजल से या मोटर या जनरेटर वगैरह से चला करके मोटर से पानी निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में पढ़ेंगे हम लोग। द मॉडर्न मेथड्स यूज्ड फॉर इरिगेशन आर एज फॉलोज। ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम एक है और एक है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये कौन सा मेथड है? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। ठीक है, ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम होल्स इन pumps allow water to fall drop by drop just at the position of the root. ठीक है, दिस सिस्टम ऑल्सो सेव वाटर लॉस ड्यू टू एवोपरेशन। इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर लेस वाटर इज अवेलेबल। ठीक है, ये क्या होता है कि सब के पाइप के द्वारा सभी जड़ों के पास एक छेद कर दिया जाता है, या पाइप में उस तरह का जगह होता है कि पानी गिर सके, और ड्रॉप बाय ड्रॉप हमेशा पानी क्या होता है, गिरते रहता है। इससे क्या होता है कि पानी बर्बाद नहीं होता। दूसरी बात ये एवोपरेशन कम होता है। तीसरी बात है कि इसका जो भी मतलब जहाँ पानी जाना चाहिए वहाँ आराम से वो ईज़िली वो पहुंच जाता है, ये रूट पे लगाया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग ज़्यादातर कहाँ होता है आपका, जहाँ पे पानी की किल्लत है, ज़्यादा पानी की लेस वाटर इज अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम। इन स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर इज स्प्रेड ऑन द प्लांट्स यूजिंग स्प्रिंकलर्स। द परपेंडिकुलर पाइप्स having rotating nozzles on top are called as sprinklers. The sprinklers are joined to the main pipeline at regular interval. Pump are fitted in this. Sprinkler system में होता है कि आपका जो भी आपका एक पाइप होता है और एक फुहारा की तरह निकलता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ तक रहने दीजिए आप लोग का। ये आपका मॉडर्न मेथड होगी आपका। ठीक है, और ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अपने से नेट पे देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम अभी आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।